जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। दोस्तों वैसे तो लेटेस्ट क्या चल रहा है, तो लेटेस्ट चल रहा है जो यूएस का रिपोर्ट आया है उसके ऊपर थोड़ा-सा मामला जो है लेटेस्ट है। लेकिन उसके ऊपर फिलहाल अभी हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम थोड़ा स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, जो कि कल सुबह आपको दिखाएँगे। ठीक है? टेंशन मत लो, बढ़िया से पेलेंगे इनको। मस्त। लेकिन फिलहाल डीसी और दोस्तों एक क्लिप है ख्वाजा नहीं क्या नाम है उसका? ख्वाजा हाँ। खाजवाला। खाजवाला, हाँ, ख्वाजा आसिफ का एक क्लिप है खाजवाला आसिफ। जो कि इंटरव्यू दे रहा है एक टीवी चैनल को कि भारत हमला करेगा, नहीं करेगा। इसके ऊपर जो है पूरा डिस्कशन हो रहा है। लेकिन एक और क्लिप है जो कि मैं थोड़ा-सा दोस्तों, थोड़ा-सा बस एकदम बस क्लिप आई गया। हुँ, ओके, हाँ, मुझे थोड़ा-सा आपको उसके लिए एक्स पे लेके चलना है। जल्दी से एकदम फटाफट बिना देर किए। लेट्स गो। ज़्यादा बड़ा क्लिप हमारे पास है नहीं, तो छोटा-सा एक मैं आपको एक्स पे क्लिप दिखाना चाहता हूँ। लाल किले में जो अटैक हुआ है, जो कि पाकिस्तान नहीं, ऑब्वियसली उसके पीछे उसका हाथ है। हुँ, तो ये ऑफ़िशियली जो है, ये नया-नया आई थिंक पीएम बना है इसका हमारे पीओके का, पीओके ठीक है, का। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का ये पीएम बना है। ये क्या कह रहा है ज़रा एक बार आपको सुनना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कलिया कश्मीर के हवाले से भी मालिक ने मेरे पे कर्म किया। जो स्टेटस को मुझे मिला, मैंने उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इतना जरूर किया कि नरेंद्र मोदी को भी ललकारा, उसकी पूरी हुकूमत को भी ललकारा, उसकी कीमत भी दी, बोल के ये बात कही कि ये फितना खारिज नहीं है, फितना हिंदुस्तान है। इस खाकसार के पहले जुमले पर ये जुमले तब्दील हुए और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी, तारीख ने, कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलूचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक त्यारों की गिनती पूरी नहीं हुई। रियली वेरी सॉरी, मैंने कहा कि ये पीओके का पीएम है। पीएम नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान का, जिसका नाम है अनवारुल हक। पीएम तो पाकिस्तान का वो अभी हटने वाला है, जो पीओके का पीएम है। तो आपने सुना, डीसी ये क्लियर कट यहाँ पे कह रहा है कि पाकिस्तान ने ही ये हमला जो है करवा। अब और क्या सबूत चाहिए? मतलब जब खुद कोई पॉलिटिकल लीडर पार्लियामेंट में खड़े होके ये एक्सेप्ट कर रहा है कि जो हमला करा है लाल किले में, वो पाकिस्तान ने करवाया है और पाकिस्तान की फौज ने करवाया हुँ। है ना दोस्तों? बाकी आप देखते हैं क्या होता है, इसके ऊपर कुछ एक्शन होता है कि नहीं होता है। खैर, हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। एक तरफ दोस्तों पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में जो मामला खराब चल रहा है, तो अफ़गान तालिबान का एक मिलिट्री कोई ऑफिसर है जो कि ये क्लिप उसका एक एक्स के ऊपर वायरल चल रहा है, जो खैर मैं आपको दिखा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन उस क्लिप में वो ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि अ, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब बाँध के पाकिस्तान में हाँ, हाँ, ये बात सही है, बोला है। जैसा कि पता है ना यार, तालिबान के पास में कोई एयर फ़ोर्स तो है नहीं। ये लोग एयर फ़ोर्स हाँ। यूज़ करेंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो तो यही काम कर सकते हैं ना यार। हाँ, हाँ, तो वो उसका वही कहना है, तो बस हुँ। बाकी आप देखते जाओ खेल। ख़ैर चलो आते हैं वीडियो पे दोस्तों, बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, कमेंट करना है आपको, ठीक है? अरे चलिए। चल जाओ। तो ख्वाजा साहब, जो इस वक्त हमारी सरहदों की सूरत हाल है, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स दोनों काफ़ी कशीदा है और बहुत ही इश्ताल अंगेज़ किस्म के बयानात हैं जो भारतीय फ़ौज की जानिब से आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से दहशत गर्दी का बहुत। आप कैसे इन दोनों सूरत हाल को देखते हैं, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी और अफ़गानिस्तान वाली साइड पर ख़ास तौर पर? इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि जो भी अफगानिस्तान जो है इस वक्त दरअंदाज कर रहा है उसमें हिंदुस्तान का पूरा हाथ है। और हमारे जो 3 राउंड जो है जो नाकाम हुए, जो इनकन्क्लूसिव रहे, उसमें भी जो काबुल में इंडिया के बिहाफ पे या उनके बहस पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो लॉबी है वहाँ पे, वो इन्फ्लुएंस करती रही है कि कोई अरेंजमेंट ऐसा ना हो
कि काबुल जो है या अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अलावा किसी और 4-5 ममालिक के आगे जो है जवाबदेह ना हो जाए। ऑब्वियसली अगर कोई इस किस्म का कोई एग्रीमेंट होता है तो वो साल्सों को भी जवाबदेह होंगे, और डेफिनेटली अगर जिस तरह मुझे ऐसे ही मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि हो सकता है और भी मुल्क जो हैं इसमें शामिल हो जाएं कि ये कोई रिप्रोचमा हो जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में और दरअंदाजी जो है ख़त्म हो जाए। सऊदी अरेबिया ने भी इंटरेस्ट जो है शो किया है, यूएई ने भी शो किया है, ईरान ने भी शो किया है। तो 2 मुल्क तो बराबर मुल्क जो है ऑलरेडी लगे हुए हैं, 3-4 और भी जो है, चाइना ने जिन्हें भी इंडिकेट किया है। बहुत से मुल्क चाहते हैं जो इस खित्ते में जो हमारे हमसाए। अच्छा सोचो, पाकिस्तान फौज की बुजदिली, यही ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर कतर सबसे पहले जो है बातचीत हो रहा था, कतर में अगर मामला फेल हो गया अफगानिस्तान से तो फिर अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे, उसको तबाह कर देंगे, ऑल आउट वॉर कर देंगे। अब ये इतने बुजदिल कौम है पाकिस्तानी, इनकी ऐसी फटी हुई है इनसे भी कि अब इनको चाइना की भी मदद चाहिए, ईरान की भी मदद चाहिए, तुर्की की भी मदद चाहिए, यूएई की भी मदद चाहिए है। सऊदी अरब, ये इनके जज्बे वाली फौज है दोस्तों। बिल्कुल। इंडिया जब पाकिस्तान को पेलता है, कोई थर्ड कंट्री अगर आता भी है, बोलता भी है, तो इंडिया क्या कहता है, भाई बीच में मत आइयो, बीच में नहीं पड़ना किसी को। ये जो ट्रम्प था वो घूम रहे थे कि मैंने मोदी जी को फोन करा, ट्रेड के लिए बोला, और ट्रेड का नाम सुनते ही जो है वो सीज फायर, तो ट्रेड का नाम सुनते ही सीज फायर हो गया, तो फिर ट्रेड हो क्यों नहीं गया अभी तक ट्रेड डील अमेरिका के साथ में? हो जाना चाहिए था फिर तो। देखो अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द खबर भी आ जाएगी अच्छी वाली, ठीक है, हो जाएगी डील भी। लेकिन पाकिस्तान का नंबर आ गया भाई। अब जैसे धीरे धीरे ये यूएस रिपोर्ट आई है, मतलब थोड़ी बहुत पाकिस्तान की पोल खुली है, पाकिस्तान और चाइना की। अब देखो पाकिस्तान का रोने का टाइम आ गया गौरव भाई। चलो अच्छा सुन लेते पूरा। या इस खित्ते के साथ जिनके मफादात वाबस्ता हैं, वो चाहते हैं कि ये दरअंदाजी जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो, और ओवरऑल जो है एक दहशतगर्दों की जो है सारी दुनिया के जो फ्रेंचाइज हैं दहशतगर्दी के, उनकी जो आमाजगाह बन गई हुई है अफगानिस्तान, ये कल्चर जो है शुड एंड एंड दे शुड फंक्शन लाइक ए नॉर्मल स्टेट। इंडिया नहीं चाहता कि वो ये चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है ये हो, वो उसमें जरूर रोड़े अटकाएंगे, और उनके वहाँ पे बंदे शामिल हैं वहाँ पे हुकूमत के अंदर, वो उनके लिए उनके मफादात का वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, हिंदुस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उनकी लॉबी है, आज से नहीं बड़ी मुद्दत से, जब दूसरी हुकूमतें थीं, तालिबान की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त भी उनका इन्फ्लुएंस था। तो वो पाकिस्तान को इंगेज रखना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे एंगेज रहते हैं तो प्रॉबेबली ऑब्वियसली मैं प्रॉबेबली क्या 100% जो है उसका फायदा जो है इंडिया को पहुंचता है कि हम 2 महाजों पे एंगेज जो है वो रहेंगे इस तरह। लेकिन उसके साथ साथ मकसद मैं अगेन इट्स माय एनालिसिस, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये इस सूरत हाल में इंडिया हो सकता है चाहे कि ऑल आउट जो है हमारे साथ कन्फ्रंट्रेशन या लड़ाई का रिस्क ना ले, और इस किस्म की एक लो इंटेंसिटी जो है एक्टिविटी हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया की सरपरस्ती में जारी और सारी थे। बीइंग डिफेंस मिनिस्टर, आप चाहेंगे कि जो इंडियन आर्मी के बहुत ही इश्ताल अंगेज बयानात हैं, फिर आप उसको नज़रअंदाज करना चाहेंगे? नहीं, मैं नजरअंदाज तो कतई तौर पे नहीं करूंगा। मैं तो एक आपको एनालिसिस दिया है, हम नजरअंदाज नहीं कर रहे। हमारी जो तैयारी है या हमारी जो अलर्ट जो है हमारा, वो मैक्सिमम है। बिल्कुल किसी सूरत में भी हम इंडिया को ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से जो सिचुएशन है उसको ये एनालाइज किया है, लेकिन उसमें मैं रूल आउट नहीं करता। इंडिया खुद भी पूछ सकता है कि वहां से भी हमारे खिलाफ जारी रखे, और साथ जो है वो ऑल आउट वॉर या व्हाटएवर जो भी उनकी स्ट्रेटजी होगी वो हमारे और उनका जो आपस में जो सरहद है उसके ऊपर भी कोई इनकर्जन करे, कोई अटैक करे या कोई इज्तिमा करे अफवाज का जो है
जो उनकी सराहत है उस पर। खतरनाक बात यह है कि वो इस तरफ पूरी तरह माइल भी हैं और वो करना चाहते भी हैं, और उसका एक हिस्सा जब वो सिंदूर 2 कह रहे हैं, सिंदूर 1 जारी है, एक हिस्सा आप ये देखते हैं कि टेररिज्म के तौर में पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी मुसल्लत है, और इसमें भारत की जो जितनी भी सपोर्ट हो सकती है तालिबान रजीम को वो दे रहे हैं, और वो उस तरीके से पाकिस्तान को इंटरनली कमजोर करने के लिए इस पे लगे हुए हैं। इस बात पे ये लिंक्ड है, जो कुछ भी जो उनका आर्मी चीफ बात कर रहा है, जो धमकियां दे रहे हैं, ये बयान दे रहे हैं, या जिस तरीके से वो बिल्डअप कर रहे हैं, जो लेटेस्ट रेड फोर्ट के इलाके में जो कुछ हुआ था, तो अगर आप सब मिलाकर देखते हैं तो फिर आपको ये हदशात बढ़ जाते हैं कि भाई वो आज नहीं कल कुछ ना कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहते हैं और करेंगे। वो पाकिस्तान का वजूद उनको मंजूर नहीं है। ये बात तो सही कहा कि पाकिस्तान का वजूद तो मंजूर नहीं हुआ है। ये इस बात में दम है, इस बात में दम है। अच्छा देखो, जब बड़े आराम से जब ये पाकिस्तानी पिटते हैं ना दोस्तों, तो जब भी पिटेंगे तो एक बड़ा कॉमन सा पैटर्न आप भी कमेंट करते हो, तो हम भी सीखते हैं उस चीज से कि बड़ा कॉमन सा पैटर्न होता है। जब पिट जाते हैं उसके बाद फिर भारत भारत करना शुरू कर देते हैं कि भारत करा रहा है, भारत करा रहा है। पहले तो इन लोगों ने खुद ही अफगानिस्तान से पंगे लिए हैं। जब इनकी कुछ पॉलिटिकल लीडर इमरान खान की पार्टी, कुछ लोग डीसी कह रहे थे कि बातचीत कर लो, बातचीत कर लो, बातचीत करो इनसे अफगानिस्तान से, तो नहीं 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 नहीं, दहशतगर्द से बातचीत कैसे करेंगे, हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे। जब लड़ाई शुरू हो गई, जब पेलम पेल शुरू हुआ, अफगानिस्तान ने उधर से बॉर्डर बंद कर दिया, 1500-1600 रुपए किलो अंगूर मिल रहे हैं, आटे महंगे हो गए, सेब महंगे हो गए, अनार महंगे हो गए। उसके बाद इनकी जो है फट गई। ऊपर से अफगानिस्तान ने सामान लेना बंद कर दिया, तो जो थोड़ा बहुत इनका एक्सपोर्ट हो भी रहा था वो भी बंद हो गया पूरी तरीके से। अब इनकी फटनी स्टार्ट हो गई है। अरे यार, इन भिखमंगों को शर्म भी नहीं आती। ये यार एक बात बताओ, हामिद करजई की गवर्नमेंट थी पिछली बार शायद अफगानिस्तान में ना, उस टाइम पे भिखमंगे रोते थे, देखो देखो इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया वहां से टेररिज्म करवा रहा है। अब इनके दोस्त आ गए, इन लोगों ने तो बड़ा सेलिब्रेट किया था। तालिबान आ गए, अब भी भिखमंगे वही रोना धोना चल रहा है इनका कि देखो देखो तो तालिबान के पीछे तो इंडिया खड़ा है, इंडिया खड़ा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है। अरे भिखमंगो, तुम्हें कब समझ में आएगा अफगानिस्तान के पीछे इंडिया खड़ा है, ना कि तालिबान के पीछे, ना कि करजई के पीछे। हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं है यार, हमें अफगानिस्तान की अशरफ आवाम से गनी था, मतलब है यार। अशरफ गनी था, सॉरी, करजई पहले था, फिर अशरफ हाँ गनी सॉरी, बना था। अशरफ गनी हो गया। तो भाई हमें इनसे कोई मतलब, हमें अफगानिस्तान के लोगों से मतलब है यार, हम उनके लिए खड़े हुए हैं। यार बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल। चलता है यार भिखमंगों का यार। देखो यार डीसी, ये तब तालिबान को ये आज गौरव भाई, तालिबान को क्या चीज समझ में आई है कि भाई जब तक तुम अपने लोगों का पेट नहीं भरोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे अफगानिस्तान में। आज वो अपने लोगों का पेट भरने के लिए भाई साहब, अच्छा मतलब एक तरीके से बोला जाए तो काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, अभी भी है बहुत सारे काम जो करने चाहिए उनको, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से तो बेटर ही काम कर रहे हैं ना यार। उनकी इकोनॉमी यार देखो यार, पाकिस्तान से अच्छी है। कम से कम दुनिया के सामने कटोरा लेके भीख तो नहीं मांग रहे, भीख नहीं बेच मांग तो रहे नहीं यार। रहे, माँ बहनों हाँ। को तो नहीं बेच रहे हैं अपने। इससे बड़ी बात और क्या होती है कि माँ बहनों को तो नहीं बेच रहे हैं कम से कम भीख के लिए, डॉलर के लिए अपने लोगों पे बम तो नहीं गिरा रहे हैं। तो यार ये इंडिया बात से तो कोई डॉलर थोड़ी ना ले रहे हैं यार, इंडिया तो डेवलपमेंट का काम कर रहा है ना वहाँ पे। वही वही बात है तालिबान सर, वही डॉलर बात नहीं ले है, रहा इंडिया से। वही बात है। दूसरी दूसरी बात डीसी, एक बात यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान ही क्यों चिल्ला रहा है कि यूएई से बात करके अग्रीमेंट करवा लेते हैं अफगानिस्तान के साथ में, सऊदी बात कर दे, तुर्की हेल्प कर दे, चाइना हेल्प कर दे। अफगानिस्तान तो नहीं कह रहा है, अफगानिस्तान तो नहीं कह रहा है कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत है। उसके पास ना एयरफोर्स है, तुमसे कमजोर फौज है, तुम तो उसको 24 घंटे में, क्या तुम 2 घंटे में निपटा दोगे? तुम यही कहते हो ना, 2 घंटे में निपटा दोगे, निपटा दो, क्यों फट रही है? ऑल आउट वॉर करने जा रहे थे तुम तो उसके साथ में। अब भारत आ गया बीच में, भारत के कारण हो रहा है, भारत नहीं चाहता जी हमें देखें जी, जो है ये इतने बुजदिल। अच्छा बात है कि ऐसे देखो, पाकिस्तान का मुल्क ऐसा ना, कोई सवाल इनसे करे तब तो, कोई सवाल करने वाला तो है नहीं, सबके सब गुलाम लोग भरे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में। तो कोई पूछेगा कहां से कि आप तो सेलिब्रेट कर रहे थे जब अफगान तालिबान आया था काबुल में? तो कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। ये बात, ये होता है दोस्तों, यही होता है गुलाम को। खैर कल हम करेंगे भाई यूएस और जो रिपोर्ट है उसके ऊपर देखते हैं, और कल
है टार साहब है ना, सुबह देते हैं। चलो भाई, जय हिंद। वीडियो कॉल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई लोग।